आज हम कर रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है हमारे सिलेबस में जो मैंने जनरली नोट किया है, बहुत मुश्किल फील होता है स्टूडेंट्स को, सभी को। लेकिन यकीन माने, आप इसे थोड़ी देर सुनेंगे ना, अभी आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको समझ में ही नहीं, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब में चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के नाम से आपको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है, उसका मैग्नेटिक प्रभाव क्या है। करंट और चुंबक का रिलेशनशिप होता है, सीधी बात देसी भाषा में बताता हूँ। एक है करंट, एक है चुंबक। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है करंट और एक होता है चुंबक यानी मैग्नेट। तो करंट से मैग्नेट बन जाती है और मैग्नेट से करंट बन जाता है, यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि करंट से हम मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेट से हम करंट बना सकते हैं। ठीक है, तो बस यही पढ़ना होता है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको ये समझना है। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे हम क्लियर करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, देखो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है, सपोज करो। ये क्या है, इसको हम जब ना वर्ड में लिखते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये, लेकिन आप डिटेल में जाओगे आपको समझ आ जाएगा, फिर वो लिखा हुआ भी बहुत आसान लगेगा। देखो, मैंने आपको एक बात बोली कि एक वायर में से करंट जा रहा है ना, लेकिन इसी को क्या बोलेंगे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ये समझ नहीं आएगा भाई ये क्या लिख दिया। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसी, कंडक्टर मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसके अंदर से करंट पास हो जाए। करंट कैरिंग मतलब उसमें से करंट जा रहा है। मैंने क्या बोल दिया, एक तार में से करंट जा रहा है, बात वही है। तो अगर एक तार में से करंट जा रहा है तो ये क्या है, चुंबक की तरह काम करता है, पहली बात। करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसको लाइन, पूरी लाइन कैसे होती है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब आपको पढ़ने में लगेगा कि पता नहीं क्या फारसी लिख दी, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर एक तार में से करंट जा रहा है तो वो चुंबक की तरह काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब कैसे साबित करें, तो साबित, क्योंकि बिना साबित करे मानेंगे नहीं। अब जैसे मानो ये चुंबक है, सपोज करो, एक चुंबक जो होती है उसका नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये मैग्नेट होती है हमारे पास एक। अब कोई भी चीज़ चुंबक क्या है, कैसे पता चलेगा, अगर कोई चीज़ लोहे को चिपकाए तो वो चुंबक है, ऐसे ही पता करते हैं हम लोग। तो आप क्या करो, इस तार के आसपास लोहा रख दो, आयरन फिलिंग। अब होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं तो बड़े से चेक नहीं करते। मानो तार हो हल्का सा, आपने लोहा लिख दिया बहुत बड़ा, वो कैसे उसे चिपकाएगा। तो आपको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, लोहे का बुरादा डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आयरन फिलिंग्स। इसको देसी भाषा में बोलते हैं लोहे का बुरादा। लोहा थोड़ा थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है, तो हमने उसको इसके आसपास बिछा दिया। तो होगा क्या, अगर किसी तार में से करंट जा रहा है और उसके आसपास आपने लोहे को बिछाया, वो उसको चिपका लेगा अपने पास। तो क्यों चिपका लिया, यहाँ चुंबक तो है नहीं कहीं भाई। चुंबक होती तो चिपकाता, तो समझ में आता, चुंबक ने चिपकाया तो लोहे, तार ने क्यों चिपका लिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तार क्या है, चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, यही चीज़ें आप और डिटेल में समझोगे तो होता क्या है, इन्होंने क्या किया है, एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है। अब मैंने सिर्फ वायर बनाया, इन्होंने पूरा सर्किट बना दिया। क्योंकि भाई देखो, जाहिर सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो ये है कि ये करंट ऐसा हवा में थोड़ी पैदा हो गया, इसीलिए सर्किट बना हुआ होगा। लेकिन इस सर्किट को बनाने का मतलब क्या है कि भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि एक तार में से करंट आ रहा है। अब हमने इससे पहले क्या किया, लोहे का बुरादा लगाया, तो वो आप उसने चिपका लिया। मैग्नेट को चेक करने का एक दूसरा तरीका होता है, मैग्नेटिक कंपास। ये एक मशीन होती है, क्या होता है ये, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, एक निडल होती है, अगर कहीं आसपास चुंबक हुई तो इसकी सुई हिलने लग जाएगी। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कहीं आसपास चुंबक है या नहीं है। तो आप इसके मैग्नेटिक कंपास को इसके पास रख दो और करंट चालू कर दो। अच्छा, इसमें भी क्या करना है, मानो करंट चालू है, करंट चालू है तो यहाँ पे की भी बनाते हैं सर्किट में। ठीक है, की यानी स्विच। तो अगर ये स्विच बंद है, देखो ये ना उल्टा होता है सर्किट में, ये आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है।
जब हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं तो स्विच ऑन का मतलब होता है करंट चालू, लेकिन यहाँ पे स्विच ऑफ का मतलब होता है करंट चालू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। या क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है करंट चालू है, और यहाँ पे ओपन स्विच का मतलब है कि करंट बंद है, उल्टा होता है रियल लाइफ से, ठीक है। तो क्लोज्ड स्विच है तो करंट चालू है, जब करंट चालू है तो इसकी सुई क्या, अगर आप इसके पास मैग्नेटिक कंपास रख दोगे इसकी सुई हिलने लगेगी, मतलब कि यहाँ चुंबक है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको बंद कर दो, करंट को, इसके स्विच को ओपन कर दिया, ओपन मतलब करंट खत्म हो गया, उल्टा होता है क्योंकि यानी यहाँ करंट नहीं है, तो जब यहाँ करंट नहीं होगा तो ये सुई नहीं हिलेगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि सिर्फ तार के होने से, तार के आ जाने से चुंबक नहीं बन रही। चुंबक कब बनती है, जब तार के अंदर करंट हो। अगर तार में करंट है तो वो चुंबक की तरह काम करता है, अगर तार में करंट नहीं है तो वो चुंबक की तरह काम नहीं करता, ठीक है। एक बात समझ में आती है। अब हम इसको क्यों समझ रहे हैं, अब ध्यान से समझो, इसका एक एडवांटेज बताता हूं मैं आपको। अब लोग क्या बोलेंगे, भाई ये मेरे पास एक चुंबक है, सपोज करो इसको मैंने बोल दिया मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डिटेल में बात करेंगे आगे। और एक मेरे पास वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, ये भी मैग्नेट ही है, भाई ये भी तो मैग्नेट ही है, भले ये वायर हो, इलेक्ट्रिक वायर है, लेकिन ये काम तो चुंबक की तरह करती है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क ये है, देखो प्रैक्टिकल यूज़ पे आओ, कि इट इज़ कंट्रोलेबल, इट इज़ कंट्रोल्ड मैग्नेट। कंट्रोल्ड मैग्नेट क्यों है ये, क्योंकि इसको ना मेरा को जब मन करेगा मैं इसे मैग्नेट बना दूंगा, जब मन करेगा मैग्नेट नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इसमें से करंट को बंद कर दूं, सपोज करूं, ठीक है, वायर को हटाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस वायर का कहीं पे स्विच लगा रखा है, दूर, बहुत दूर ले जाके या स्विच लगा रखा है, मैं इस स्विच से करंट को चालू और बंद कर सकता हूं। अगर मैंने इसको स्विच बंद कर दिया, मतलब करंट बंद कर दिया, तो ये चुंबक नहीं है, जबकि वायर वहीं पड़ा है, और मैंने स्विच को ऑन करा तो तार में से करंट गया तो ये चुंबक बन गई। तो ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जो ये चुंबक है ना, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये चुंबक ना रहे यहाँ पे, ये चुंबक है तो है, लगी रहेगी ये। तो इस चीज़ का यूज़ हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम में, ब्रेक्स, जैसे सपोज करो मेट्रो है, मेट्रो इलेक्ट्रिक कोई चीज़ है, उसके ब्रेक लगाने हैं, तो ब्रेक में क्या मैं ये चुंबक यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये चुंबक लगा दी मैंने बड़ी बड़ी टायरों में ब्रेक की जगह, तो ये तो परमानेंट चिपका के रखेगी, उसे चलने ही नहीं देगी। लेकिन ये वायर, अगर मैं उसके अंदर से कुछ वायर का सिस्टम बना दूं, ठीक है, तो ये क्या, ये दोनों काम कर सकती है। जब मुझे चलना होगा तो मैं करंट बंद कर दूंगा, तो चुंबक खत्म हो गई, तो चलने लगेगी ट्रेन। और जब मुझे ट्रेन को रोकना होगा, मैं करंट चालू कर दूंगा, चुंबक हो जाएगी, वो उसको रोक लेगी। तो ये प्रैक्टिकल यूज हुआ। हाँ, इसी चीज का यूज हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फैन में। हमारे इलेक्ट्रिक फैन के अंदर जो हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से हमारा पंखा घूमने लगता है, वो सब यही खेल है, क्योंकि उसके अंदर वायर होती है, उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। जैसे ही मैं उसको स्विच को ऑन करता हूँ तो अंदर वायर उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट चालू हो जाती है पंखे के अंदर, इसीलिए पंखा घूमने लगता है। जैसे ही मैं पंखे के स्विच को बंद करता हूँ, मैग्नेट खत्म हो जाती है, इसीलिए वो रुक जाता है। तो इसी चीज़ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फैन बनाया या फिर मोटर बनाई है। फैन बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, मोटर के ऊपर, ठीक है। तो छोटी सी बात हमने आपको बताई कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से चुंबक पैदा होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हम देखो, आपको समझ आई तो अच्छी बात है। बाकी हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है ऐप के अंदर, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। उसके अंदर पूरा सीक्वेंस में सारी चीज़ें हैं ही हैं, आप उसको ज्वाइन करो और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करो। उसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए।